हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि हम पेपर किस टाइप से आने वाला है, किस तरह से सिंपल प्रश्न और किस तरह से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चैप्टर 1 का ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है और यहाँ पे हमको केमिस्ट्री में याद करने की बात नहीं बल्कि समीकरण आएगी। आप ये क्लियर कर लें कि आप ये याद करके बैठ जाएं तो चल जाएगा काम। केमिस्ट्री में क्या आएगी? इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को पहचानना है कि इस इक्वेशन में क्या हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पढ़ना मत भूल जाना, यहाँ भी चक्कर हो जाता है जल्दीबाजी में। क्या हो रहा है, आप सोचे कौन सा कथन सत्य है? असत्य, यानी जो गलत है उसको लेना है। ओके, तो इस इक्वेशन को पढ़ेंगे। ये लेड ऑक्साइड है और ये कार्बन है। ठीक है, लेड ऑक्साइड और कार्बन क्रिया हुई। लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, लेड रह गया, ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, अब आप भी जानते हैं कि किसी लेड ऑक्साइड में से जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होता है और ऑक्सीजन हट जाता है तो अपचयन होता है। ऑक्सीजन हट जाता है तो अपचयन हो रहा है, यानी कि लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, उसमें से ऑक्सीजन कम हो गई तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो गया। ये देखिए, लेड ऑक्साइड था, ऑक्सीजन हट गई, लेड रह गया। ओके, लेड ऑक्साइड में से क्या हट गई? ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड में से क्या हट गई? ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गई तो क्या रह गया? लेड, यानी कि लेड ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ओके, तो ये तो सही बात है, इसको मत ले लेना। इन्होंने कहा असत्य को ढूंढो। ओके, अब ये कार्बन है, कार्बन को क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? उपचयित। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो सही है, इन दोनों को मत लेना, ये दोनों सही कथन है। इन्होंने तो असत्य मांगा है ना। तो सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा है क्या ये तो लेड ऑक्साइड है ना, तो ये गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? कार्बन है तो। ओके, तो ये भी गलत हो गया, ये दोनों ऊपर वाले गलत हो गए, 1 और 2 गलत है। तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? ये 1 और 2 कौन से असत्य कथन है? 1 और 2। आगे समझ में आपको? इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव को छांटना है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, लोहे के फ्राइंग पैन को जग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ठीक है, तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? आपने पढ़ा ही होगा कि ग्रीस लगा करके, कि पेंट लगा करके। फ्राइंग पैन पे पेंट करोगे क्या? ग्रीस लगाओगे क्या? जिंक की परत चढ़ाकर। ओके, अगला क्वेश्चन, एथेन चैप्टर 4 में से एथेन का आणविक सूत्र है C2H6। क्या है? C2H6। इसमें कितने बंध होते हैं? C2H6 कितने बंध होते हैं? चलो, C2 कार्बन 1 कार्बन 2,
ओके, एक कार्बन के चारों तरफ कितने होते हैं? 4 चतुसंयोजी है ना कार्बन। 1 2 3 4 हो गए 4। अब इस कार्बन के भी एक तो है ही सही, 2 3 4, 4 इसके भी हो गए। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 7 सहसंयोजक हाँ बंद है। ओके, आश्वस्त होने के बाद टिक करना, बिकॉज टिक करने के मार्क्स मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों जो बहुत पढ़ने में कमज़ोर हैं वो याद रखें, मात्रा नहीं आती तो नहीं आती, आपको अपना दिमाग तो है आपके पास। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में बहुत बच्चे देखे जिनके पास दिमाग होता है लेकिन उनको मात्रा नहीं आ रही होती है, तो यहाँ पे जीतेंगे वो बच्चे। दिमाग बहुत शानदार है उनका, तो कॉन्सेप्ट समझ के आप बस अदम में से छांट लेना। 30 मार्क्स का खेल है यहीं पे, और डायग्राम बना देना जिसमें ही आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो। ओके, घबराना मत बच्चों, जो आता है तो ठीक है, जो नहीं आता तो वो बाद में हम आपको मात्रा भी सिखाऊंगी मैं, रुको आप। जो बहुत सारे लोग आपको मात्रा नहीं सिखा पाते तो मैं आपको मात्रा भी सिखाऊंगी, ऐसा कोर्स कराऊंगी छोटे से दिन का कि आपको मात्रा बहुत जल्दी आ जाया करेगी। डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब भी मेरे विचार आया ये वाला थॉट तो ये वीडियो बनाते समय कि हाँ मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनसे साइंस के क्वेश्चन पूछे बहुत गजब के जवाब देते हैं, लेकिन उनको मात्रा नहीं आती। कहीं ना कहीं सीखने सिखाने में गलती है, सिखाने वाले की भी सीखने वाले की भी। चलो छोड़ो, करेंगे हम आगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करना है धीरे धीरे, ठीक है ना। अब इसके अंदर चेक करते हैं हम क्या हो रहा है। Fe2O3, ठीक है, और एल्युमिनियम। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमको पता है क्या बनता है, Al2O3, ठीक है। अब ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है चेक करेंगे हम। संयोजन हो क्या, ये दोनों मिल रहे हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया वो होती है जब ये और ये मिल जाते हैं और नया एक पदार्थ बन जाता है, तो संयोजन तो नहीं है भाई। वियोजन है क्या? वियोजन अभिक्रिया में तो होता है एक होता है बड़ा और वो टूट जाता है दो में, ये वियोजन भी नहीं हो रहा। फिर क्या हो रहा है, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में तो क्या होता है, इसमें से ये निकला तो इसके पास जाता है, इसका निकला तो इसके पास जाता है। फिर लगता है मुझे विस्थापन अभिक्रिया है, लास्ट वाली द वाली। ओके, ये लास्ट वाली द वाली विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया पढ़िए ना अपन ने। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। हटो, चलो हटो, ये एल्युमिनियम ज़्यादा एक्टिव है। अधिक क्रिया विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन बोल देती हूँ। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो एल्युमिनियम एक्टिव था, उसने कहा चलो तुम कम एक्टिव हो, बाहर निकलो, और खुद आ गया Al2O3। ओके, और ये कम क्रियाशील था तो इसको निकाल दिया, जो कम क्रियाशील होता है उसको निकाल दिया। अधिक क्रियाशील होता है वही तो कम को हटा देगा ना, धक्का दे देगा ना। तो ये एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील था, उसने इसको फेरस को हटा दिया और खुद आ गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों बेटो आपको मात्रा में प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे सोच समझ के टिक करना। केवल टिक करने पे आप फर्स्ट डिवीज़न तक पहुँच सकते हैं, मैं आपको एश्योर कर रही हूँ। तो अपने जो भी कमज़ोर साथी हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ, और लास्ट में मेहनत करके करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं आपके समय के अकॉर्डिंग वीडियो बनाती हूँ, एग्ज़ाम आते हैं तो एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट से रिलेटेड, और जब क्लासेस चल रही होती है तो क्लासेस से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो वो सूचना आप तक पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आप व्यर्थ के वीडियो ना देखें, पढ़ाई के वीडियो जो भी आए उनको तुरंत देख लिया करें। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरे सभी स्टूडेंट को, सभी रेगुलर स्टूडेंट को मेरी शुभकामनाएं कि वे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। आपको जो भी डाउट हो उससे रिलेटेड मुझे चैप्टर बोलना। मैं अभी तो साइंस के चैप्टर बता रही हूँ, वैसे मैं सभी सब्जेक्ट के चैप्टर बता सकती हूँ। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स दिलाने के लिए तो मेरे प्यारे बच्चों की हेल्प करूँगी ही सही में। मैं आपको कुछ समय के लिए वैसे तो मैं साइंस के बनाती हूँ, पर मैं आपको ट्रिक दूंगी, आपको मैथ्स में भी दूंगी, एसएसटी में भी दूंगी, इंग्लिश में भी दूंगी, सभी दूंगी। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और पासिंग मार्क्स तो गेन करें। वैसे मेरे स्टूडेंट्स के 100% तक मार्क्स आते हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। 100% वाला अलग से वीडियो बनाऊंगी।